चूरू के सादुलपुर में अधिकारी सीट पर नहीं बैठ रहे, आमजन दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन इनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां दर्जनों किसान ज्ञापन देने के लिए तहसील कार्यालय पहुंचे, लेकिन साहब सीट पर नहीं मिले। तो ऐसे में किसानों ने नायब तहसीलदार को बुलाने की मांग की, लेकिन वो भी नहीं पहुंचे। कर्मचारी को बुलाने की मांग की गई, लेकिन कर्मचारी भी नहीं पहुंचा। तो ऐसे में आक्रोशित किसान तहसीलदार के क्वार्टर पर पहुंच गए और जमकर खरी खोटी सुनाई। किसानों ने बीमा कंपनी पर चने की फसल का गलत सर्वे करने का आरोप लगाया और ज्ञापन सौंपकर सही सर्वे करवाने की मांग रखी। तो ये पूरा मामला चूरू के सादुलपुर का है, जहां अधिकारी सीट पर नहीं मिले तो आमजन को दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो किसानों की और आमजन की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। प्रशासन की बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में साफ दिखाई देती है। तो चूरू के सादुलपुर में दर्जनों किसान ज्ञापन देने के लिए तहसील कार्यालय पहुंचे, लेकिन साहब सीट पर नहीं मिले। और सामाजिक कार्यकर्ता गायत्री पूनिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, उनका रुख करते हैं। गायत्री जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये एक दिन का फिनोमेना है या फिर आए दिन ये चीजें देखी जाती है कि प्रशासन की लापरवाही है और अधिकारी जगह पर नहीं मिलते हैं? मैडम, ये कोई एक दिन का मामला नहीं है। लगभग इसी तरह की सिचुएशन हर रोज रहती है और अधिकारियों का रवैया है वो भी इतना लोगों के प्रति स्टिक रहता है कि वो सीधे मुंह बात करने को लिए तैयार नहीं होते। लोग ज्ञापन देने भी जाते हैं तो उस पर अधिकारी मतलब अपने ऑफिस से बाहर आने को तैयार नहीं है कि नहीं, हमें तो यहीं सीट पे आके 2 आदमी ज्ञापन दे के चले जाएंगे। अगर 100 आदमी ज्ञापन लेके आए हैं तो वो अंदर जाएंगे और वो सभी चाहते हैं कि भाई हम भी अधिकारी से रूबरू हों, हम भी अपनी बात रखें, लेकिन अधिकारी नहीं चाहता कि वो एसी रूम और अपने ऑफिस से बाहर आए और लोगों से रूबरू हो। तो ये कोई एक दिन की बात नहीं है मैडम, ये रोज की बातें हैं। जी, तो गायत्री जी, क्या अपर लेवल पर इसकी शिकायत करने की कभी कोशिश की आप लोगों ने या ऊपर तक ये बात पहुंचाई है? क्योंकि आज तो किसान दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, कभी ग्रामीण भी दफ्तर के चक्कर काटते हैं, तो आमजन तो आए दिन परेशान होता ही है। मैडम, ऊपर पहुंचाने वाले ये अधिकारी ही हमारा जरिया होते हैं। हम ज्ञापन जो शिकायत लिखते हैं वो भी हम इन्हीं के मार्फत भेजने की चेष्टा करते हैं, लेकिन यही है कि अपनी शिकायत को कौन तवज्जो देगा। गायत्री जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी और इमरान पठान तहसीलदार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेती हूँ। सर, सुधांश पंत मुख्य सचिव हैं, लगातार निरीक्षण करते हैं, दौरे करते हैं और अधिकारियों की फटकार लगाते हैं और उनको सख्ती से काम करने के निर्देश देते हैं, लेकिन पर यहाँ तहसीलदार समय पर नहीं मिल रहे हैं और जो कर्मचारी है वो भी समय पर नहीं मिल रहे हैं। क्या हो रहा है ये? बिल्कुल सारे कर्मचारी समय पर ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि समय पर नहीं मिल रहे हैं। तो चूरू के सादुलपुर का ये मामला है जहां किसान अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार के घर पहुंचे हैं, उनके क्वार्टर पे पहुंचे हैं, क्योंकि वो ऑफिस में नहीं मिले, दफ्तर में नहीं मिले। वो 5 मिनट के लिए मैं घर पे गया था तो वहां बुला लिया मैंने उनको। ठीक है। इमरान जी, गायत्री पूनिया सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। गायत्री जी, अगर आप कुछ बातचीत इमरान जी से करना चाहें तो। जी मैडम, साहब बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं। साहब ने कोई ये 5 मिनट के लिए नहीं गए थे, वहाँ कोई भी एसडीएम कार्यालय में किसी भी ऑफिस का ताला नहीं खुला हुआ था। एसडीएम ऑफिस खुला था, लेकिन वहाँ सीट पर एसडीएम साहब नहीं थे। यहाँ हमने 15 मिनट वेट किया तो साहब ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मैं किसी और कर्मचारी को भेजता हूँ। फिर हमने 15 मिनट और वेट किया। इमरान जी, गायत्री जी का सवाल था कि वो पहुंचे थे दफ्तर, लेकिन पर आप नहीं थे। जवाब आप दीजिए। एक्चुअली मैडम, ये गए थे एसडीएम साहब के पास में। जी, एसडीएम साहब गए हुए हैं इलेक्शन ट्रेनिंग में जयपुर। इनका ज्ञापन जो था वो एसडीएम साहब के लिए था, वो हमें भी पता था कि एसडीएम यहाँ पर नहीं है, ट्रेनिंग हम तहसीलदार साहब के पास ही गए थे कि वो तो हमें तो इन्होंने मुझे फोन किया, मैंने कहा कि मैं घर पे ही हूँ, अगर आपको ज्ञापन मेरे को ही देना चाहते हैं तो आप आधा घंटा वेट करने के बाद हम इनके 15 मिनट गए। वहाँ आता हूँ। तो इमरान जी, अगर आपसे जानना चाहें कि आपसे मिलने का या ज्ञापन देने का कुछ समय अगर तय हो, क्योंकि अगर आप आज तो आप दफ्तर में नहीं मिले थे। नहीं, आप जब चाहें तब मिल सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बिल्कुल। तो लगातार, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता हो या वहां पे मौजूद ग्रामीण हो या किसान हो, उनका कहना यही है कि प्रशासन बात सुनता नहीं है, प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। ज्ञापन देने के लिए अगर पहुंचते हैं तो ये कहा जाता है कि 2 लोग ज्ञापन देने के लिए आए खाली।
ऐसा कुछ नहीं मैडम है इससे मैडम। आप पहले एक हम घंटे में अधिशासी हालांकि अधिकारी ऑफिस नगर में पालिका रहता के हूँ पास उस भी टाइम वहाँ में, गए थे, तो उसके बाद भी अगर उनका ऑफिस में नहीं रवैया भी रहता हूँ ऐसा तो था। क्वार्टर में इमरान जी रहता हूँ। एक मिनट आपको 50 रोकना मीटर की चाहूंगी। डिस्टेंस गायत्री जी दोबारा आपका सवाल कीजिए। मैडम हम 2 दिन पहले बस स्टैंड की सफाई व्यवस्था को लेकर नगर पालिका में गए थे, जी तो वहाँ पर अधिशासी अधिकारी बैठे थे। उनसे हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि केवल 2 आदमी अंदर आ जाओ ज्ञापन लेके। तो लोग तो काफी संख्या में बाहर थे, और बस स्टैंड एक ऐसा संवेदनशील एरिया है मैडम, वहाँ कितनी सारी बसें और कितने सारे यात्रियों का आवागमन रहता जी। है। वहाँ रोज सफाई होनी निश्चित ही है, वहाँ होनी चाहिए, जी। लेकिन ना तो वहाँ शौचालयों की रोज सफाई होती है और ना ही बस स्टैंड की सफाई होती है, और वहाँ बड़े बड़े कचरों के ढेर लग जाते हैं। लेकिन जी। अधिकारी हैं कि ज्ञापन देने के बाद भी वहाँ सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है। जी इमरान जी क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? ज्ञापन देने के बाद भी ये प्रशासन किस हरकत में संबंध नहीं में आया बात है? कर रहे हैं मैडम? नगर पालिका के संबंध में? जी मैडम कलेक्टर मैडम ने 5-7 दिन पहले निरीक्षण किया था, जी तो उस टाइम 2-3 कर्मचारी जरूर अब्सेंट मिले थे, तो उनको नोटिस वगैरह मैडम ने कहा था देने के लिए, उनको सबको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद से लगातार हम मैडम इंस्पेक्शन जनता को करते रहते नोटिस हैं। से एक दिन मतलब छोड़ नहीं के है, जनता random को जो है, मतलब है धरातल पे inspection सफाई तो करते मिले। रहते हैं, बस कोई स्टैंड कर्मचारी में नहीं इतने मिलता है लोग तो हम आते हैं उसके ऊपर मैडम, कार्रवाई इतने लोग परेशान होते हैं, वहाँ कचरे के ढेर लगे हुए हैं, चारों तरफ बाथरूम की बदबू आती है मैडम। शौचालय उनके अंदर बाथरूम जाने के लिए शुल्क लिया जाता है, तो लोग उस शुल्क से बचने के लिए यहाँ वहाँ दीवारों के पास खड़े होकर सुसु करके आते हैं मैडम। जी इमरान जी फिर अगर आज की बात कर ले तो ज्ञापन भी दे दिया गया है, आपके क्वार्टर पहुंच करके ज्ञापन दिया गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। फसल खराबी हाँ, का हाँ, सर्वे करवाने की मांग की गई है, तो इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी और कब तक की जाएगी? ये मैंने आज ही भेज दिया था मैडम दोबारा फील्ड में। जी उसके बाद इनका कहना ये है कि जहाँ क्रॉप कटिंग से संबंधित इनका मुद्दा था, जी तो फसल मुआवजे से लेकर के, तो इनका कहना था जहाँ अलॉटमेंट हुआ है वहां उन्होंने नहीं किया, तो उसकी मैंने दोबारा जांच करवा ली। हमारे रेवेन्यू बोर्ड से जगह अलॉट होती है जी क्रॉप कटिंग के लिए, तो सेम उसी जगह पे हमें करना होता है। अगर दूसरी जगह पे करना है तो हम सिर्फ उसको आगे लिख के भेज सकते हैं, वहां से परमिशन आने के बाद दूसरी जगह करवा सकते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका इमरान जी और गायत्री जी हमारे धन्यवाद साथ मैम। जुड़ने Thank के you। लिए। थैंक और यू। कृष्ण फगेड़िया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण आपने दोनों की बात सुनी, अब आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से आखिरकार ये क्या मुद्दा था? मैम आज करीब 11:15 बजे की बात है। ये किसान तहसीलदार साहब के चैम्बर में गए थे, जी वहां से फोन आया कि कुछ देर बाद कोई कर्मचारी आएगा, जी फिर बोले नायब तहसीलदार आएगा। ऐसे करते करते इनको आधी घंटे से ज्यादा हो गया, जी। तो ये समाज सेवी मैडम के साथ जो लोग थे वो आक्रोशित हो गए और वो क्वार्टर पे ही पहुंच गए। जैसे विजुअल में लोग देख रहे जी। हैं कि तहसीलदार साहब वो तैयारी के साथ भी नहीं है, अंदर से ही आए थे टी शर्ट में, जी। और उनको ज्ञापन सौंपा। तब इन्होंने फटकार भी लगाई कि भैया जब हम आधी घंटे तक अपनी सिर्फ ज्ञापन नहीं दे सकते तो ये क्या रवैया है। 2 दिन पहले का जो मामला गायत्री जी बता रहे हैं, उस टाइम भी मैं मौके पर पहुंचा था, तो वो करीब दर्जनों लोग ईओ साहब के पास ज्ञापन ले गए, लेकिन ईओ साहब ने कहा सिर्फ 2 आदमी अंदर आ जाओ और ज्ञापन देके फटाफट जाओ। फिर भी इन्होंने यही कहा था भी जनता के लिए आप बैठे हो, जी। आप थोड़ा बहुत संवेदनशील हो, आप राजतंत्र की तरह काम कैसे कर रहे हो। आज भी गायत्री जी ने यही कहा था कि अधिकारी अपने आप को राजा की तरह न माने और आम जनता का है वो काम करे। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी, हमारे साथ लाइव जुड़े थे। इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से यहाँ चर्चा की गई थी कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कर्मचारी सभी नदारद मिले थे और ज्ञापन देने के लिए जो आम जनता है, जो किसान है, उनके साथ में सामाजिक कार्यकर्ता है, वो सीधा उनके क्वार्टर पर पहुंच गए। सर ये बैरासर हल्का की रोई है और इसके अंदर चनों का सर्वे हुआ था, ओलावृष्टि भी हुई थी और चने यहाँ पर नाम मात्र के भी नहीं है। एक खेत में 2 किलो चने भी नहीं हो सकते। कंपनी यहाँ से जो सर्वे करके लेके गई है वो गांव के पास में कोई खेड़ा है, उसका सर्वे किया तो उस खेड़े में गांव का पानी आता है, जिसकी वजह से उसमें बहुत अच्छे चने भी हैं, सरसों भी है, पर वो केवल एक खेत है। इन सब लोगों की एक ही मांग है कि एक खेत की खेती के आधार पर आप तय नहीं कर सकते कि पूरे हलके में अच्छी फसल है। पूरा हलका सूखा पड़ा है एक खेत को छोड़ के। तो हमारी मांग ये है कि ये सर्वे दोबारा किया जाए और पूरी तरीके से न्यायपूर्ण सर्वे किया जाए और जिन किसानों के खेतों में फसल नहीं है उनका सर्वे किया जाए और इनको मुआवजा दिलवाया जाए। टाइम तो सर आपका 10 बजे का है। ये किसान ये परेशान है, इनके भी काम है सर, तो ये कब तक वेट करते रहे या फिर जनता को वेट ही करना है? नहीं वेट क्यों करवाना है, मैं तो वेट ही करवाना, किसी भी ऑफिस से करेगा सर। मीटिंग है।
सर किसी भी ऑफिस में चले जाओ यही हालात है, अधिकारी सीट पे 12 बजे तक नहीं बैठता है। कभी भी दोबारा आगे सर मैं एक साढ़े 9 बजे सोशल अपने- एक्टिविस्ट हूँ और मुझे रोज अधिकारियों से ही काम पड़ते हैं, हर ऑफिस के यही हालात है सर। वो तो रैंडम चेक करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं। और ऊपर से सब नखरे ऐसे होते हैं अधिकारियों के जैसे वो ही इस देश के राजा हैं। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। जब